back to another video and I hope you all are doing great. Hey everyone, welcome back to another video and I hope you all are doing great. So दोस्तों आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है आर्यभट्ट के ऊपर और ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब कि एक ऐसा जगमगाता मतलब कि आप कह सकते हो सूरज है जो कि रोशनी डालते हैं हर उस चीज़ के ऊपर जो साइंटिफिक से रिलेटेड हो। सो चलते इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आज हम वॉच करते हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम ही इनको देखने वाली हूँ आर्यभट्ट जी को। सो जानते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में कि कौन थे, क्या करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद एवं खगोल शास्त्री थे। तो दोस्तों आए आज हम अपने चैनल दीपावली में आपको आर्यभट्ट के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आर्यभट्ट का जन्म। आर्यभट्ट के जन्म के संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय अश्मक देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच बस गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म भी 476 सन में इसी स्थान पर हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार में पटना में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसके समीप स्थित कुसुमपुर में उनका जन्म माना जाता है। आर्यभट्ट शिक्षा। इसी संबंध से इतिहासकारों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु ये स्पष्ट ज्ञाता है कि आर्यभट्ट अपने जीवन काल में किसी समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुसुमपुर अवश्य गए थे, जो कि उस समय उच्च शिक्षा हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। आर्यभट्ट के कार्य। आर्यभट्ट ने गणित एवं खगोल शास्त्र पर अनेक रचनाएं की। इनमें से कुछ रचनाएं विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु आज भी कई रचनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्यभट्टी। ये आर्यभट्ट की एक गणितीय रचना है जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इसमें सतत भिन्न, जिसे हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टेबल ऑफ साइंस, सम ऑफ पावर सीरीज आदि भी शामिल हैं। आर्यभट्ट के कार्यों का वर्णन मुख्यतः इसी रचना से मिलता है। संभवतः इसका ये नाम भी स्वयं आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि बाद में समीक्षकों ने ये नाम दिया है। भास्कर प्रथम, जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वह इस रचना को अश्मक तंत्र ट्रीटाइज फ्रॉम दी अश्माका कहते थे। सामान्य रूप से इसे आर्यभट्ट 108 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 108 छंद श्लोक हैं। ये बहुत ही सारगर्भित रूप से लिखा गया सूत्र साहित्य है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति प्राचीन जटिल प्रथाओं का वर्णन करती है। ये रचना, जो कि 108 छंदों एवं 13 परिचयात्मक छंदों से बनी है और ये 4 पदों अथवा अध्यायों में विभक्त है, जो कुछ इस प्रकार से है: गीतिका पद, गणित पद, कालक्रिय पद, गोल पद। आर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की ये रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके अवशेषों में इनकी खगोलीय उपकरणों के उपयोग का वर्णन मिलता है, जैसे शंकु यंत्र, छाया यंत्र, बेलनाकार यष्टि, छत्र यंत्र, जलखड़ी, कोण मापी उपकरण, धनुर्यंत्र, चक्र यंत्र आदि। इस रचना में सूर्य सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। सूर्य सिद्धांत में सूर्य उदय की उपेक्षा की जाती है और इसमें अर्धरात्रि गणना का उपयोग किया जाता है और इसमें मिडनाइट कैलकुलेशंस का उपयोग किया जाता है। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन। आर्यभट्ट द्वारा गणित एवं खगोल शास्त्र के रूप में उनके योगदान दिए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट ने पाई के मान की खोज की। इसका वर्णन आर्यभट्टी के गणित पाद 10 में मिलता है। वो लिखते हैं, 100 में 4 जोड़ें, फिर 8 से गुणा करें और फिर 62000 जोड़ें और 20000 में भागफल निकालें। इससे प्राप्त
उत्तर पाई का मान होगा, अर्थात जिसका आंसर होगा 3.1416। शून्य की खोज। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जो कि गणित की सर्वश्रेष्ठ खोज है, जिसके अभाव में गणनाएं असंभव होती, क्योंकि किसी संख्या के आगे शून्य लगाते ही उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्थानीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी दी। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्री। आर्यभट्टीय की गणित पद 6 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही है। आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन का भी विवेचन किया है। बीजगणित आर्यभट्ट अलजेब्रा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में वर्गों एवं घनों की श्रृंखला के जोड़ का भी उचित परिणाम का वर्णन किया है। खगोल शास्त्री के रूप में योगदान। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र के सिद्धांतों को सामूहिक रूप से आयुर्दाय का सिस्टम कहते हैं। उनके बाद की कुछ रचनाओं में पृथ्वी के परिक्रमा की बात कही गई है और उनका ये भी मानना था कि पृथ्वी की कक्षा गोलाकार नहीं अपितु दीर्घवृत्तीय है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी नाव या ट्रेन में बैठा है और नाव या ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो उसे वृक्ष, मकान आदि वस्तुएं पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरह गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र की विपरीत दिशा में जाते दिखाई देते हैं। हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसकी ये गतिशीलता ये भ्रम उत्पन्न करती है। मोशंस ऑफ द सोलर सिस्टम। आर्यभट्ट ने ये तथ्य स्थापित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती रहती है और यही कारण है कि आकाश में तारों की स्थिति बदलती रहती है। ये तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है कि आकाश घूमता है। इसका वर्णन उन्होंने आर्यभट्टी में भी किया है। इक्लिप्स। हिंदू मान्यता के अनुसार राहु नामक ग्रह द्वारा सूर्य और चंद्रमा को निगल जाने के कारण क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट द्वारा इस धारणा को गलत सिद्ध किया गया और उन्होंने इस सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया। उन्होंने ये बताया कि चांद एवं अन्य ग्रह सूर्य प्रकाश के रिफ्लेक्शन होने के कारण प्रकाशमान होते हैं। वास्तव में उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। आर्यभट्ट ने ये स्पष्ट किया कि ये ग्रहण नामक घटना पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया है अथवा पृथ्वी की छाया है। सोलर इक्लिप्स। पृथ्वी अपने पक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा अपने पक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और इसी दौरान जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य का उतना हिस्सा छुप जाता है और वह हमें काला या प्रकाशहीन दिखाई देता है और ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। लूनर इक्लिप्स। चूंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है और इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाता और ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी की छाया जितनी बड़ी होती है ग्रहण भी उतना ही बड़ा लगता है। सिडेरियल पीरियड्स। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की एक परिक्रमा का बिल्कुल उचित समय ज्ञात किया। ये अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 23 घंटे 26 मिनट और 1 सेकंड में पूरी कर लेती है। इस प्रकार हमारे एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। एस्ट्रोनॉमर कंट्रीब्यूशन। आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष विज्ञान की खोज कर ली थी, जब इतने उन्नत साधन एवं उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। आर्यभट्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय का उपयोग आज भी हिंदू पंचांग हेतु किया जाता है। गणित और खगोल शास्त्र में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का निर्माण किया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसकी उपयोगिता एवं सफलता को देखते हुए तत्कालीन राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया।
आर्यभट्ट ने बिहार के तरेगाना क्षेत्र में सूर्य मंदिर में एक निरीक्षणशाला की स्थापना की। विद्वानों के अनुसार अरबी रचनाएं अल-नतफ और अल-ननफ आर्यभट्ट के कार्यों का ही अनुवाद है। आर्यभट्ट ने अंकों को दर्शाने के लिए कभी भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया, जो कि वैदिक समय से सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार चले आ रहे थे। उन्होंने सदैव अल्फाबेट्स ही प्रयोग किए। इस प्रकार आर्यभट्ट हमारे देश के महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद एवं खगोल शास्त्री थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो है जिसमें आर्यभट्ट जी जो हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें बायोग्राफी के बारे में बताया गया है कि मैथ को जो है वो आज उन्होंने मैथ के बारे में अपनी जो है वो बताया है कि मैथ को किस तरह से आप चार को किस तरह से कैलकुलेट करो, और उसका आंसर तक उन्होंने अपनी एक जो है वो बुक है उसमें बताया है। आई थिंक इट्स अ बुक और कुछ जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और मतलब कि मैथ से रिलेटेड हो गया, आसमान से रिलेटेड हो गया, सूरज चांद से रिलेटेड हो गया, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर आप किसी के भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और ये चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान करने वाली है कि देखो आर्यभट्ट जी जो हैं वो एक आम इंसान नहीं थे। अगर आज वो होते तो उनसे ये भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था और ज़्यादा हाईलाइट हो सकता था और उनका नाम भी और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो खैर वो ब्राइट फ्यूचर थे, लेकिन यह है कि वो चले गए, लेकिन उन्होंने कम एज में अपना बहुत नाम कमाया। उन्होंने लोगों को करके दिखाया हर चीज़ के बारे में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आसमानी चीज़ें हों, चाहे वो आपकी ज़मीनी चीज़ें हों, मतलब ज़्यादातर वो साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और चांद ग्रहण के बारे में, सूरज ग्रहण के बारे में बताया, ज़मीन के बारे में बताया। और वाकई में ज़मीन तो चारों तरफ ज़मीन हमेशा घूमती ही रहती है, ये तो हमें भी पता है कि ज़मीन घूमती रहती है और सूरज जो है ये भी घूमता है। और सूरज जो है वो राउंड लगाता रहता है। इसी वजह से ही तो हम आज यहाँ पर हैं, सूरज यहाँ पर रोशनी दे रहा है तो दूसरी जगह पर अंधेरा होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा होता है तो वहाँ रोशनी होती है और यहाँ पर रात हो जाती है। मतलब अभी भी जैसे शाम का टाइम है तो यहाँ पर अंधेरा हो रहा होगा तो वहाँ पर रोशनी हो रही होगी किसी और मुल्क में। तो यही होता है कि सूरज जो होता है वो एक ही होता है और वो घूम रहा होता है अपनी डायरेक्शन में। तो और चांद का भी यही हिसाब किताब होता है। तो खैर ये दुनिया गोल है, ये ज़मीन गोल है, हर चीज़ ही गोल है। तो खैर यही कहूँगी कि जो है वो काफ़ी इस तरह की जो महान लोग हैं जो कि फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, सारे ही इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, जा चुके हैं। और भले वो इंडियन हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हमारे पाकिस्तान से हों, लेकिन ये एक बहुत ही हमारे लिए मेन जो सरमाया है वो यही है और वही जा रहे हैं। तो आई होप कि हमारा जो आने वाला वक्त है उसमें और इस तरह की और लोग भी, आर्यभट्ट जी जैसे और लोग भी आएँ, डॉक्टर अब्दुल सत्तार जैसे आए और डॉक्टर अब्दुल की तरह आए जो कि इस तरह के काम करके दिखाएं और हमारा जो है वो और नाम बढ़ाएं। जैसे कलाम जी हो गए, अब्दुल कलाम जी हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना इस दुनिया से तो जा चुके हैं लेकिन उन्होंने बहुत करके दिखाया है, बहुत कुछ किया है। सो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।